हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें दी इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जो हमारा संडे का दिन होगा वो हमारे एक स्पेशल किसी टॉपिक पे होगा। बाकी जो मंडे टू सैटरडे है वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल्स कवर किए जा रहे हैं, जिसमें हम डेली एक आर्टिकल कवर करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज संडे है तो हम एक स्पेशल टॉपिक के साथ में आए हुए हैं। हमारा वो टॉपिक है जो आप थंबनेल से ही पहचान गए होंगे। हाँ, क्या पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे पुरुष? आपको शौक लगा होगा, ये कौन सी बात है? हाँ, कुछ ऐसा ही दावा किया गया है। 2022 की एक रिपोर्ट कहती है कि आने वाले कुछ समय में तो हाँ, कहा गया है कि क्योंकि जो हमारा वाई क्रोमोसोम है वो श्रिंकिंग हो रहा है कंटिन्यू। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं देखते हैं। देखिए, हमने मान लिया ये हमारा है कोशिका, और कोशिका के अंदर है केंद्रक, और ये है क्रोमैटिन। ठीक है, ये है क्रोमैटिन। क्रोमोसोम किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर एक ऐसी संरचना जिसमें जीन पाए जाते हैं, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका के अंदर एक ऐसी संरचना जिसके अंदर जीन पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ये हमारे क्रोमैटिन होते हैं, और क्रोमैटिन में ही क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पे ही डीएनए होते हैं, और डीएनए पे ही क्या होते हैं? जीन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने पहले ही बताया कि क्रोमोसोम क्या होता है। कोशिका में एक ऐसी संरचना जिसमें जीन पाया जाता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और जीन क्या होता है? जीन वे होते हैं जो हमारे आनुवांशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, क्रोमोसोम होता क्या है अभी तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्रोमोसोम दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोम, दूसरा एलोसोम। एलोसोम का दूसरा नाम है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि जो बेबी फॉर्मेशन हो रहा है, जो बेबी बन रहा है, वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसलिए इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो बेबी का जो डिटर्मिनेशन होता है कि जो बेबी बन रहा है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये कैसे पता चलता है, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है यहाँ पे मेल का, और एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल का। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां से हमने निकाला एक्स को, और यहां से निकाला एक्स को। ठीक है, मैंने कहा था कि यक्स यक्स क्या होता है? फीमेल होता है, अर्थात यहाँ पे क्या बनेगी? गर्ल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ से अगर मैंने y को लिया और यहाँ से हमने x को लिया, तो क्या हो गया? एक्स वाई, अर्थात यहाँ पे जो भी बनेगा बॉय बनेगा। जिस बेबी का फॉर्मेशन होगा वो बॉय का फॉर्मेशन होगा। देखिए समझते हैं। एक्स वाई क्रोमोसोम मेल का होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल का होता है, मैंने पहले ही कहा। अब अगर क्रोमोसोम से अगर मेल का जो स्पर्म है, मेल के और एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, स्पर्म इज ए टाइप ऑफ सेल। स्पर्म इज ए टाइप ऑफ सेल। स्पर्म क्या है? एक सेल है। और ओबम, कहें ओबम नहीं, एक कर लो, एग, ये भी एक सेल है। ये फीमेल में होता है और ये मेल में होता है। तो मेल के स्पर्म से अगर कहें, जब मेल के स्पर्म और फीमेल के एग जब आपस में मिलते हैं, तब जाके एक बेबी के फॉर्मेशन की स्टेज स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे मेल के क्रोमोसोम से एक्स आया,
और फीमेल के क्रोमोसोम से एक्स आया। तो ये दोनों एक्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, बेबी जो फॉर्मेशन करेंगे वो गर्ल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो मेल के क्रोमोसोम से वाई आया और यहाँ पे फीमेल के क्रोमोसोम से एक्स आया, तो जो बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है वो वाई का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम कहें कि जो जेंडर डिफाइन कर रहा है वो कौन सा क्रोमोसोम कर रहा है, तो जेंडर डिफाइन क्रोमोसोम इज वाई। जो जेंडर डिफाइन कर रहा है वो हमारा क्रोमोसोम कौन सा है, वो वाई क्रोमोसोम है। तो पहली बात और सबसे जो बड़ी बात चल रही है वही तो है कि वाई क्रोमोसोम ही हमारा श्रिंकिंग हो रहा है, जो सिकुड़ता जा रहा है। और हमारे जो वैज्ञानिक है वो दावा कर रहे हैं कि आफ्टर ए टाइम पूरी तरह से ये श्रिंक होकर के डिस्ट्रॉय हो जाएगा वाई हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, जब वाई क्रोमोसोम हो जाएगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या होगा। क्या पृथ्वी जो है वो बिना पुरुषों की हो जाएगी? अगर पृथ्वी बिना पुरुषों की हो जाएगी तो लाइफ प्रोसेस कैसे चलेगा? शौक लग रहा है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम शायद लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं। बट हाँ, वो ये हो सकता है कि जो मेल है, मेल पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है। चलिए देखते हैं, वाई क्रोमोसोम श्रिंकिंग हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पर्म और एग के संयोग से ही क्या बनता है, एक नई सेल का फॉर्मेशन होता है जो बेबी बनती है। वो हमने अभी देख लिया कि कैसे गर्ल का फॉर्मेशन होता है, कैसे बॉय का फॉर्मेशन होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं। क्रोमोसोम्स आर टू टाइप्स। पहले क्रोमोसोम्स को कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम ऑटोसोम 44 होते हैं। और एलोसोम एलोसोम आर 6 क्रोमोसोम। 6 क्रोमोसोम। ये कितने होते हैं? 2। ठीक है, अब 44 ये और 2 ये। ठीक है, अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। पहली चीज, एलोसोम और 6 क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम जो ये एक्स वाई है ना, जो ये दो एलोसोम हैं, यही हमारे जेंडर डिफाइन करते हैं। अर्थात हम कहें कि जो 45वां और 46वां क्रोमोसोम होता है, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास 46 आर 23 पेयर्स। अब जो 6 कहें कि हमारा जो डिफाइन होता है, जो हमारा लिंग डिफाइन होता है, वो क्या होता है? वो डिफाइन होता है किससे? एलोसोम और 6 क्रोमोसोम से। एलोसोम को इसीलिए कहा गया कि 6 क्रोमोसोम, क्योंकि हमारे 6 को डिफाइन कर रहा है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ये डिफाइन कर रहा है हमारा एलो क्रोमोसोम, इसीलिए इसको 6 क्रोमोसोम कहा जा रहा है, जिसकी संख्या होती है 2। अब सबसे बड़ी बात कि ये कौन सा वाला है? ये 44 तो है ही है ऑटोसोम, और ये जो डिफाइन कर रहे हैं क्रोमोसोम, ये 45वां और 46वां क्रोमोसोम है जो हमारे 6 को डिफाइन कर रहा है। तो कह सकते हैं कि जो वाई क्रोमोसोम है वो हमारा 46वां है, और जो एक्स क्रोमोसोम है तो ठीक है, ये हमारे दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। चलिए देखते हैं। 2022 की एक रिसर्च है, 2022 की रिसर्च है, 2022 में रिसर्च की गई एक प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। 2022 की रिसर्च है। इसी रिसर्च के जरिए ये पता चला कि जो हमारे क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम, वो क्या हो रहे हैं? पूरी तरह से श्रिंक हो रहे हैं। 2022 की रिपोर्ट है, 2022 की रिपोर्ट है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ये हमारी एक रिपोर्ट कहती है कि जो वाई क्रोमोसोम है पूरी तरह से वो कंटिन्यू क्या हो रहा है? श्रिंकिंग हो रहा है। ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है,
हालांकि आप एक तरह से ये सोच लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि क्या पृथ्वी पर लाइफ चलेगा नहीं, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है बहुत कंपलसरी है हमारे कहें कि जो ह्यूमन बीइंग की जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए। अगर वाई क्रोमोसोम ही कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मेशन कैसे होगा। हालांकि हमारे पास अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास क्लोनिंग मेथड, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए क्या होता है, अलैंगिक विधियों द्वारा एक जीव से दूसरा जीव तैयार किया जाता है। अलैंगिक विधि का मतलब होता है बिना यौन संबंध बनाए। इस टेक्नोलॉजी के जरिए क्या करते हैं, हम एक जीव से दूसरे जीव का फॉर्मेशन करते हैं। और एक होता है आईवीएफ, आईवीएफ इन विट्रो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में फीमेल के एग को, इस प्रक्रिया में इन विट्रो में आईवीएफ में फीमेल के एग को और मेल के स्पर्म को लैब में मिला करके क्या करते हैं, लैब में हम मिला करके एम्ब्रियोल बनाया जाता है। जो आईवीएफ होता है, आईवीएफ में फीमेल का एग और मेल का स्पर्म, इन दोनों से क्या बनाया जाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या कहते हैं, निषेचन से लेकर के 8 सप्ताह तक की जो प्रोसेस होती है बेबी के फॉर्मेशन की, उसे कहते हैं एम्ब्रियो। तो इस प्रक्रिया में एम्ब्रियो बनाया जाता है। एम्ब्रियो को फिर क्या किया जाता है, महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। किसको, इस जो एम्ब्रियो को उस महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, फिर वो बेबी उसी गर्भ में पलने लगता है। और आईवीएफ के जरिए बने बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आईवीएफ के जरिए बने बच्चे को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी एक हो गया आईवीएफ हमारा टेक्नोलॉजी। और दूसरा हमारा है सरोगेसी, सरोगेसी। इसमें क्या होता है, सरोगेसी में एक कहें कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी की कोख में बच्चे को पालना सरोगेसी कहलाता है। सरोगेसी की जो डेफिनेशन है वो कहता है कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरी महिला की कोख में बच्चे को पालना क्या होता है, सरोगेसी। ठीक है, अब देखिए ऐसी कंडीशन क्यों आती है, एक दंपति अपने एग और स्पर्म को, एक दंपति है, पति पत्नी है, जो पति है वो अपने स्पर्म को और जो महिला है वो अपने एग को बाहर निषेचित करवा करके, बाहर निषेचित करवा करके दूसरे महिला के फैलोपियन ट्यूब में सेट कर दिया जाता है। फिर वहीं पे इस बेबी का फॉर्मेशन होने लगता है सरोगेसी में। दूसरा है उसके बाद ZIFT, ZIFT, ZIFT का है जाइगोट, जाइगोट इंट्रा, इंट्रा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर, इंट्रा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी का अधिकतर उपयोग बांझ महिलाएं करती हैं, जिनको बांझपन होता है वो महिलाएं करती हैं ZIFT का यूज। ये ZIFT बहुत चर्चित भी है। इसमें क्या होता है, महिला अपने अंडे को शरीर से बाहर निषेचित किया करवाती हैं। इसमें क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं वो अपने अंडे को बाहर निषेचित करवा करके फिर उसे फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, जिससे बेबी का फॉर्मेशन होने लगता है इस ZIFT में। एक और होता है GIFT, GIFT इसका है गैमीट, गैमीट इंट्रा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर, ट्रांसफर GIFT। ZIFT में क्या हुआ, महिला ने अपने एग को
बाहर फर्टिलाइज करवाया एंड फिर बाद में फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया। जीआईएफटी में क्या है, गैमेट इंट्रा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर में कुछ महिलाएं अपने अंडे देने में सक्षम नहीं होती, कुछ महिलाएं अंडे देने में सक्षम नहीं होती हैं। तो क्या करती हैं ये एक दूसरी महिला जो अपने एग को देने के लिए एग्री हो, वो के जरिए, मतलब ये कहें कि इनका जो एग है ये इसके कैपेबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, ये जीआईएफटी में ये कैपेबल नहीं होती हैं एग देने में, जो इनका एग का फॉर्मेशन होता है वो कैपेबल ही नहीं है। तो एक दूसरी महिला है जो एग का फॉर्मेशन करके देती है और इनके पुरुष के साथ इनके पुरुष के स्पर्म के साथ उस महिला के एग को फर्टिलाइज करवा दिया जाता है, फर्टिलाइज करवा करके फिर इसे फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। तो कहें कि एक तरह से क्लोनिंग, आईवीएफ, सरोगेसी, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, हमारे पास इतने मेथड्स हैं। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कि इसमें महिलाओं की गर्भाशय की ही जरूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम निषेचित करवा करके ऐसा हम प्रोसेस करके लाइफ चला सकते हैं या चलाई जा सकती है। बट हाँ, ये हो सकता है कि आफ्टर ए टाइम पुरुष की जो नामो निशान है वो खत्म हो सकती है, ऐसा हमारी साइंस ने दावा किया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जेनी ग्रेव्स। प्रोफेसर जेनी ग्रेव्स जेनेटिक के एक्सपर्ट हैं, उन्हीं के बारे में कुछ बताया गया है, आगे देखते हैं। जेनी ग्रेव्स, जेनी ग्रेव्स देखिए एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जेनी ग्रेव्स, ये जेनेटिक के एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर जेनी ग्रेव्स जेनेटिक एक्सपर्ट। देखिए ये क्या कहते हैं कि जो क्रोमोसोम है हमारा, जो वाई क्रोमोसोम है, जो क्या हो रहा है, श्रिंकिंग हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि ये कोई नई घटना नहीं है या फिर नया कोई इंसिडेंट नहीं है, ये कह रहे हैं हमारे जेनी ग्रेव्स प्रोफेसर जी जो जेनेटिक के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। ऐसा इनका मानना है। ये कैसे कह रहे हैं, देखिए वाई क्रोमोसोम की साइज की कमी होना न्यू कोई घटना नहीं, इनका ये मानना है। 166 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो हुआ क्या, एक रैट था, उस रैट में वाई क्रोमोसोम, रैट में वाई क्रोमोसोम क्या हुआ, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी तरह से वो समाप्त हो गया। जब पूरी तरह से वो समाप्त हो गया तो क्या हो गया, वाई उसकी जो प्रजाति हो पूरी तरह से खत्म हो गई, किसकी, उस रैट की। हालांकि उसके पास, रैट के पास कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो सरवाइव कर पाएगा, तो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि हम फ्यूचर में कुछ ना कुछ चीजें कर लें, बट ठीक है अभी फिलहाल इतनी जो चीजें चल रही हैं चर्चा में ये है कि उन्होंने इसी आधार पे कहा कि 166 मिलियन ईयर्स एगो रैट के वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए और मानव के जो वाई क्रोमोसोम है वो श्रिंकिंग हो रहे हैं, कोई नई घटना नहीं है, ठीक है। उसके बाद और जो वाई क्रोमोसोम है ना, इसकी वजह से ही क्या होता है, जो मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन एंड जो मेल हार्मोन्स होते हैं और जो मेल के सिम्टम्स होते हैं वो वाई क्रोमोसोम की वजह से ही होते हैं। अगर वाई क्रोमोसोम ना हो तो वो चीजें नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर क्रोमोसोम का अनबैलेंसिंग हो जाए, क्रोमोसोम हो सकता है कि कम ज्यादा हो जाए तो आपको डिजीज भी हो सकते हैं, जैसे हो गया टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और
ये सारे सिंड्रोम्स आपके डिजीज हैं जो आपकी बॉडी को मतलब एक तरह से कहे कि नॉर्मल बॉडी की तुलना में अलग दिखते हैं। ये आपके डिजीज होते हैं, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। क्रोमोसोम के अनबैलेंसिंग से ही ये चीजें होती हैं। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, वाई क्रोमोसोम। एक चीज और है कि अगर हो सकता है कि वाई क्रोमोसोम से क्या हो सकता है, वाई क्रोमोसोम से, वाई क्रोमोसोम से ये हो सकता है कि पुरुष की संख्या पूरी ही खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है वाई क्रोमोसोम के खत्म होने से किसी नए जीन का विकास हो, नए किसी जीन का विकास हो, अर्थात ये फिर से ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो चलती रहे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ये साइंस की विधियां कह रही है, जो साइंस है हमारा वो कह रहा है, जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। ये साइंस का दावा है कि ऐसा हो सकता है कि भाई वाई क्रोमोसोम डिस्ट्रॉय हो रहा है, हो सकता है उसकी जगह पे कोई और हो, जिसकी वजह से हो सकती है कि लाइफ को स्पेन किया जा सके। चलिए देखते हैं प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इसने दावा किया है कि इस जीन के अलावा दूसरा कोई जीन भी विकसित हो सकता है। मतलब ये कि कोई दूसरा भी जीन विकसित हो सकता है, इसने दावा भी किया। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इसमें बताया गया है कि एक कांटेदार चूहे ने, कांटेदार चूहे ने ह्यूमन बीइंग का वाई क्रोमोसोम विकसित किया है। एक रैट है, इस रैट ने क्या किया है, वाई क्रोमोसोम को डेवलप किया है, डेवलप किया है। जो वाई क्रोमोसोम है उसे डेवलप किया है यहाँ पे इस कांटेदार रैट ने, ठीक है। उसके बाद यह एक ऑप्शन है कि मेल में नया लिंक, जो हमारा वाई क्रोमोसोम है ना, उस वाई क्रोमोसोम में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम होता है SRY, SRY। वाई क्रोमोसोम के अंतर्गत जो हमारा वाई क्रोमोसोम है इसमें एक SRY जीन पाया जाता है। इसका पूरा नाम होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन, रीजन, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन वाई जीन, ये इसका SRY का पूरा नाम है। यही हमारे वाई क्रोमोसोम में जीन पाया जाता है जो क्या करता है, ये एक पुरुष की जो सिम्टम्स होते हैं, एक पुरुष के जो सिम्टम्स होते हैं वो किसी एक दूसरे पुरुष में ट्रांसफर करता है। यही हमारा SRY जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन वाई जीन। यही अगर नहीं होगा, इस जीन का अगर विनाश हो जाएगा, इस जीन का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो कहें कि पुरुष का पैदा होना कहें कि एक अचंभा जैसा हो जाएगा। अर्थात जब जाहिर सी बात है ये जीन ही नहीं होगा, ये जीन होगा ही नहीं, तो दूसरे जीन में ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो दूसरे जीन में ट्रांसफर नहीं होगा तो दूसरे फिर पीढ़ी में जाएगा कैसे। तो अगर ये जीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है तो एक मेल का बनना असंभव हो जाएगा, मेल फिर बन नहीं सकता है। ऐसा हमारी साइंटिस्ट की जो थिंकिंग है वो कह रही है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, एंड वाई क्रोमोसोम है, स्टार्टिंग में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में 900 जीन्स थे, इसमें भी 900 जीन्स थे, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि 900 जीन्स थे, बट 166 मिलियन ईयर्स के बाद एक्स क्रोमोसोम में तो 900 मिलियन और 900 जीन्स ही हैं, मतलब 900 जीन है। 166 मिलियन वर्ष के बाद भी एक्स में उतने ही जीन हैं, बट इसमें कितने 55 जीन ही बचे हैं, बाकी सारे के सारे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। यही बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में 900 जीन थे, लेकिन 166 मिलियन वर्ष के बाद एक्स क्रोमोसोम में तो 900 जीन बचे हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम में सिर्फ 55 जीन बचे हैं। अब
इसमें क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इनका जो डिफरेंशिएशन है ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है। फिर प्रति 10 लाख, प्रति 10 लाख 10 लाख वर्ष में 5 जीन क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। कहें कि प्रति 10 लाख वर्ष में क्या हो रहा है, 5 जीन डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस आधार पे कहा जा सकता है कि 11 लाख वर्ष में हमारे ये जो 55 जीन बचे हैं, ये 55 जीन हमारे क्या होंगे, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऐसा हमारी साइंस का दावा किया जा रहा है। तो आपकी क्या इस थिंकिंग इस तथ्य पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।